नमस्कार प्रिय साथियों, अब हम विचार करेंगे कि नवम भाव में चंद्रमा जातक को क्या परिणाम प्रदान करते हैं, अर्थात कि नवम भाव के चंद्रमा क्या फल प्रदायक होते हैं। तो अब हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम तो चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव मकान, वाहन, भूमि, सुख, यश, कीर्ति, माता इत्यादि विषयों के संकेतक होते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी। इन विषयों को लेकर के चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे रहते हैं, भाग्य भाव में बैठे रहते हैं। यहाँ के लिए बहुत से ग्रंथकार कहते हैं, धर्मे चंद्रे चारु कांति स्वधर्म निरतः सदा वीतरोग सतां श्लाघः पापहीनश्च जायते। अर्थात कि जिनके भी चंद्रमा धर्मे चंद्रे चारु कांति, यानी कि ऐसे जातकों की कांति चारों तरफ होती है, यानी इनकी प्रशंसा हर ओर होती है। ऐसे जिनके चंद्रमा नवम भाव में होता है। स्वधर्म निरतः सदा, और अपने धर्म में ही परायण होते हैं, यानी किसी और के धर्म में ये विश्वास नहीं रखते हैं ऐसे जातक। चंद्रमा स्वधर्म के अंदर परायणता का भाव लाते हैं। तथा वीत रोग है, वीत रोग का मतलब होता है निरोग है, अर्थात कि ऐसे जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन फिर कहते हैं सतां श्लाघः, संतों का प्रिय होता है ऐसा जातक। पापहीनश्च जायते, ऐसे जातक सत्यवान होते हैं, यानी कि इनको ईमानदार अवश्य होते हैं और व्यावहारिक होते हैं, समाज में राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं ऐसे जातक, क्योंकि त्रिकोण भाव शुभ भाव है और यहाँ के स्वामी भी शुभ होते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से षष्ठ भाव में है तो माता के स्वास्थ्य में किंचित रोग ला देगा। स्वयं तो निरोग रहे लेकिन माता के स्वास्थ्य में किंचित परेशानी उत्पन्न कर देगा, किंचित ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि मित्र भाव में, मित्र राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर चंद्रमा। इनका संतान पक्ष अच्छा रहता है, सभी दिशाएं इनके अनुकूल होती है। अब आगे देखते हैं, अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पर सूर्य विराजमान हो, अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पर सूर्य हो तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा। सूर्य के लिए कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह, यानी सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है। तो यहाँ के त्रिकोण के स्वामी अब त्रिकोण में ही आकर के बैठे हैं, नवम पंचम का योग बना रहे हैं। ये नवम पंचम का मतलब कि पंचम, और यहाँ से नवम भाव इनका ये हो जाता है, तो ये अपने त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, मित्र ग्रह में बैठे हुए हैं। तो संतान पक्ष के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है ऐसे जातक, यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, माता पिता का सुख मिल सकता है, ऐसे जातकों को संतान का सुख मिल सकता है और शिक्षा में बड़े अग्रणी होते हैं ऐसे जातक। प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं ऐसे जातक, क्योंकि राजयोग कारक हो गए। चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी, सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ के लिए कहते हैं पाराशर जी, न दिशंति सुभंद्रणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभंखेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। अर्थात कि यहाँ के स्वामी अगर शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं, अशुभ होते हैं तो अशुभ फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा अशुभ है, क्योंकि यह पक्ष बल से हीन है, और पक्ष बल से हीन होने के कारण यह शुभ फल नहीं देंगे, इसलिए ये शुभ हो गए। और दोनों का स्वामियों का संबंध युति संबंध हो गया, इस कारण राजयोग हो गया। केंद्र त्रिकोण पथयः संबंधेन परस्परम इतरैः अप्रसक्ता सेद विशेष फलदायक, ये विशेष फलदायक हो गए। अगर चंद्रमा यहाँ पर अस्त हो जाते हैं तब भी राजयोग कारक रहेंगे। क्यों रहेंगे? केंद्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनो भवेताम योग कारकौ। अर्थात कि अगर इनका संबंध हो जाता है और अगर इनका संबंध हो जाता है और ये शुभ फल प्रद, अगर ये दोषी हो जाते हैं, दोष का मतलब ये अस्तगत हो, नीचगत हो जाते हैं, तब भी यह राजयोग कारक रहेंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध ही इतना बलिष्ठ हो जाता है कि इन छोटे दोषों से अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है ग्रहों को।
इस कारण यह शुभ हो जाते हैं चंद्र और सूर्य। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ में मंगल हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, यह विचार करते हैं। अगर मंगल यहाँ पर होते हैं तो चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। तो ऐसे जातक धनवान अवश्य ही होंगे, खूब धन होगा ऐसे जातकों के। मंगल भी मित्र भाव में बैठे हुए हैं, मंगल मित्र ग्रह में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है, लेकिन अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। अगर ऐसा अष्टमेश लग्नेश भी हो तो वह शुभ हो जाते हैं। इस कारण चंद्र और मंगल की युति यहाँ पर गजलक्ष्मी योग का सृजन करेगी। ऐसा जातक अत्यधिक धनवान होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, सेना में अग्रणी होगा, बड़ा व्यापारी हो सकता है ऐसा जातक, बड़े अच्छे पैसे कमा सकता है, राजनीति में अग्रणी हो सकता है ऐसा जातक, मंत्री पद की प्राप्ति कर सकता है ऐसा जातक। मंगल की दृष्टि द्वे भाव पर रहेगी, चतुर्थ भाव तथा तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल की यहाँ पर दृष्टि रहने के कारण अनावश्यक खर्चा उत्पन्न होगा ऐसे जातकों का, और यह खर्चा किसी शुभ कार्य में ना होगा, किसी पापी कार्यों में खर्चा होगा ऐसे जातकों का। अस्पताल के अंदर खर्चा हो सकता है, सैया सुख के अंदर कमजोरी ला सकता है। मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि, यहाँ के कारक भी मंगल होते हैं, मंगल का शुभ भाव में बैठे रहना यह शुभ है, यह शुभ है। तृतीय भाव को देखेंगे ऐसे मंगल तो ये छोटे भाइयों से किंचित मतभेद उत्पन्न करेंगे, पराक्रम की कोई कमी ना रहने देंगे। लेकिन चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो माता के स्वास्थ्य में किंचित परेशानी, लेकिन मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि परिपूर्णता से देंगे ऐसे मंगल। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा के साथ में मंगल ना होकर के बुध हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध यहाँ पर शत्रु ग्रह में बैठे रहेंगे, चंद्रमा के साथ में बैठे रहेंगे। बुध यहाँ पर तृषणाय पति बनते हैं। पतयः तृषणायानाम यदि पाप फल प्रदा, तृषणाय पति बनने के कारण यह पाप फल प्रद है। तृषणाय पति बनने के कारण ये बुध पाप फल प्रद है। लेकिन यह चंद्रमा के साथ में दोनों शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो पिता के स्वास्थ्य में किंचित परेशानी कराएंगे, लाभ अत्यधिक देंगे, क्योंकि तृतीय भाव को देख रहा है, तृतीय भाव को देख रहा है। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, अर्थात किस भाव की वृद्धि कर देंगे। बुद्ध इस भाव को देखेंगे, अपने भाव को, तो जातक पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से इसका हमेशा ही अच्छा संबंध बना रहेगा, छोटे भाई बहनों से इसका संबंध बना रहेगा। चंद्रमा के लिए कहते हैं अगर ये पुरुष राशि में हो तो इनके बड़े भाई नहीं रहते हैं, ये या तो फिर सबसे बड़े रहते हैं या फिर इनके बड़ी कोई बहन रहती है। अगर बड़ा भाई रहता तो ऐसे जातकों से वह दूर रहता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं नवम भाव के चंद्रमा। बुध अगर साथ में रहते तो चंद्रमा मन के कारक है, बुध विद्या के कारक है। ऐसे जातक बड़े काल्पनिक होते हैं, शिक्षा में मन लगा रहता है, शिल्पकार हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, या फिर कहें तो स्टेशनरी की दुकान कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित अगर ये आगे बढ़े तो ऐसे जातकों का मन शिक्षा में लगा ही रहता है। तो यह स्थिति यहाँ पर निकल करके हमारे पास आती है कि ऐसे जातक किस क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। यह युति ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि षष्ठेश और तृतीय ये पापी फलप्रद है। बुद्ध की महादशा ज़्यादा शुभ नहीं जाने वाली ऐसी हो सकती है। अगर चंद्रमा के साथ में बुध ना होकर के गुरु हो तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलेगा। यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे, करे गंज बख्शी अमीरी सफल, वजीरी अमीरी करे बेफिकर। जब भाग्य का मालिक भाग्य भाव में बैठा हुआ हो, अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे, ये अपने बलबूते से मेहनत से बहुत धनवान हो जाते हैं। और यानी कि जितना व्यय करेंगे उतना इनके पास लक्ष्मी आती है।
भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी उत्तम गजकेसरी योग नाम का सृजन होते हैं। केंद्र स्थिते देव गुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरीति, चंद्र और गुरु की युति गजकेसरी योग नामक का सृजन कर देती है। चंद्र और गुरु की युति गजकेसरी नामक, गुरु यहाँ पर द्वादश भाव के तथा नवम भाव के स्वामी। यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं लग्नाद्वे द्वितीये सौ परेशाम साहचर्यतः स्थानांतराण गुण्येन भवतः फलदायको, अर्थात कि ये गुरु ज्यादा प्रतिनिधित्व नवम भाव के करेंगे और चंद्रमा चतुर्थे के साथ में यहाँ पर स्वग्रह होकर के बैठेंगे। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता से विशेष फलदायका, ऐसे जातक को विशेष फल प्राप्त होता है। संतान पक्ष के बाद में भाग्योदय हो जाएगा, संतान लाभ के बाद में भाग्योदय हो जाएगा। और गुरु अगर भाग्येश बनते हैं तो जातक को 16 वर्ष की आयु के बाद ही भाग्योदय हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पिता से भी संपत्ति प्राप्त होती है ऐसे जातकों को। यह स्थिति बड़ी उत्तम बताई गई है चंद्र और गुरु की। गुरु की दृष्टि लग्न पर रहेगी, तृतीय भाव पर तथा संतान पक्ष पर रहेगी। लग्न भाव पर रहेगी तो ऐसे जातक को पूर्वाभास होगा, किसी भी घटना का पूर्व में ही इनको आभास हो जाता है। तृतीय भाव पर रहेगी और मैनेजमेंट की दृष्टि से किसी भी कार्य को कैसे संपन्न करना है, ऐसे जातक अवश्य जानते हैं कि मैं इस कार्य को कैसे संपन्न कर सकता हूँ। ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न करेंगे गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी तो तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, क्योंकि इसको सहज भाव कहा गया है, आयु का भाव है, तो इसलिए दीर्घायु होंगे ऐसे जातक। छोटे भाई बहनों का से इनको लाभ मिलेगा, परिवार के अंदर इनका यश होगा और संतान पक्ष पर भी दृष्टि रहेगी, इनके पुत्र संतति भी होगी और कन्या संतति भी होगी। शिक्षावान होंगे, यानी कि शिक्षा अच्छी रहेगी ऐसे जातकों की, यह स्थिति यहाँ पर निकल करके आती है। अब आगे देखते हैं, अगर चंद्रमा के साथ में गुरु ना हो करके यहाँ पर शुक्र हो तब क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे। अगर यहाँ पर शुक्र होते हैं चंद्रमा के साथ में, सर्वप्रथम चंद्रमा मन के कारक है और शुक्र भोग ऐश्वर्य के कारक है, लग्जरी लाइफ के कारक है शुक्र। लेकिन यहाँ पर सप्तमेश और धनेश भी बनते, धन भाव के स्वामी भी शुक्र है और सप्तम भाव के स्वामी भी है। सप्तमेश का भाग्य भाव में चले जाना विवाह के बाद में भाग्योदय का बड़ा अवसर प्रदान करता है। विवाह के बाद में ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा। शुक्र पत्नी है तो चंद्रमा सौंदर्यता है, तो ऐसे जातकों की पत्नी सुंदर मिलती है, धनवान मिलती है, वाहन के योग अच्छे हैं ऐसे जातकों के। शुक्र क्योंकि भोग ऐश्वर्य का कारक है, सुख का कारक है, तो चंद्रमा ऐसे जातक का मन हमेशा भोग ऐश्वर्य लग्जरी लाइफ के लिए रहेगा, इसलिए ऐसे जातक लग्जरी लाइफ जीते हैं, यानी कि अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे जातक। शुक्र और चंद्रमा की युति गजकेसरी योग के समान ही होती है। यहाँ पर मार्केश भी है शुक्र, लेकिन कवि साक्षान निहंतास्यान मारकत्वेन लक्षितः, यानी कि ये मार्केश है, लेकिन जब तक शनि का या बुध का इनसे संसर्ग नहीं हो जाता है तब तक ये मार्केश नहीं होते हैं, क्योंकि इनको केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संस्थिति, ये केंद्राधिपत्य दोष होने के साथ साथ में ये मार्केश भी है, इस कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि चंद्रमा के साथ के अंदर शुक्र ना हो करके अगर यहाँ पर शनि हो तब हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा के साथ में शनि, शनि और चंद्रमा की युति जब भी होती है, शनि और चंद्रमा की युति जब भी होती है तो यह विष योग का सृजन कर देती है, यानी कि मानसिक परेशानियां उत्पन्न कर देती है। शनि और
चंद्रमा की युति, जातक बड़ा महत्वाकांक्षी होगा जड़ा, क्योंकि फिर उसके अंदर इनको असफलता मिलती है ऐसे जातकों को, तीसरी बार या चौथी बार के अंदर ऐसे जातकों का काम पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर एक श्लोक याद आता है, मंद क्षेत्रे गतो जीव जीव क्षेत्रे गत शनि, स्थान हानि करो जीव स्थान वृद्धि कर शनि। कि शनि अगर मंद की राशि में हो और शनि अगर जीव की राशि में हो, जीव अगर शनि की राशि में हो तो स्थान हानि करो जीव स्थान वृद्धि कर शनि, यहाँ की वृद्धि शनि करेंगे तो ऐसा जातक बड़ा भाग्यशाली हो जाएगा। इस दृष्टि से तो बड़ा भाग्यशाली ऐसा जातक हो ही जाता है। अब शनि की और चंद्रमा की युति विषयोग यानी मानसिक परेशानी तो देगी, पर बड़ा धनवान हो जाएगा, व्यापार में बड़ा पैसा कमाएगा ऐसा जातक, बड़ा महत्वाकांक्षी हो जाता है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, लाभ भाव अपना भाव है, तो यो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस् तस्यास्ति वृद्धि, अर्थात इस भाव की यह वृद्धि कर देंगे शनि, तो हर प्रकार से लाभ मिलेगा ऐसे जातकों को, चाहूं और से लाभ मिलेगा। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ, पत्नी से लाभ, शत्रुओं से भी लाभ मिलेगा ऐसे जातकों को, व्यापार में लाभ, हर प्रकार से लाभ इनको मिलेगा। शनि की पराक्रम भाव पर दृष्टि रहती है, अगर यहाँ के स्वामी बुध और मंगल की स्थिति जन्म पत्रिका में अच्छी रहती है तो छोटे भाई बहनों से ज़्यादा मतभेद नहीं होते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पराक्रम की दृष्टि से यह स्थिति बड़े महत्व की हो जाती है। मित्रों, किंचित समय के लिए लाइटें चली गई है तो आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी, तो पंचम भाव के लिए संतान, ये शनि की दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी ऋण रोग शत्रुओं की पर, तो ऋण रोग शत्रुओं की हानि करेगी ऐसी दृष्टि शनि की ऋण रोग शत्रुओं पर दृष्टि रहेगी तो ऋण रोग शत्रुओं का नष्ट होगा। अब शनि के साथ में अगर यहाँ पर राहु हो तो क्या परिणाम देखने को मिलते हैं यह जानते हैं अब हम। शनि और राहु, चंद्रमा और राहु की युति, जातक क्योंकि राहु यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, राहु धनु राशि रहेगी तो राहु यहाँ पर नीच के हो जाएंगे तो जातक का भाग्योदय बड़ा संघर्षमय होगा, किस्मत इनका साथ नहीं देगी। लेकिन केंद्रेश के साथ में होने के कारण राजयोग भी रहेगा। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहौ नाथेन नेत्रेणापि संबंधाद्योग कारकौ, अर्थात कि योग कारक हो जाते हैं ऐसे राहु योग कारक हो जाते हैं। तो चंद्रमा और राहु की युति यहाँ पर राजयोग कारक तो रहेगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न होगी, भाग्योदय में अवरोध उत्पन्न होगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा ना रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर नीच के बैठे हुए। कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहु च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तममेव च, ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर देगी। अगर राहु की जगह यहाँ पर केतु हो तो ये बड़ी सफलता का संकेत देता है प्रथम बार में, क्योंकि केतु यहाँ पर उच्च के रहेंगे, चंद्रमा केंद्र का स्वामी, यदि केंद्र त्रिकोणी वा निवसेताम तमोग्रह नाथेन नेत्रेणापि संबंधाद्योगकारको, तो यह राजयोग तो फलीभूत अवश्य होगा। चंद्र और केतु की युति राजयोग कारक अवश्य होगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आती है। तो धन्यवाद मित्रों।